जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है और इसकी ऑफिशियल टेबल जारी करने को लेकर 3 जुलाई 2024 को सीडीएस तीनों सेनाओं के चीफ, सीजीडीए और पीसीडीए की टीम और उनके अधिकारी जब बैठे थे तो उस समय जो ओआरओपी 3 की टेबल पीसीडीए और सीजीडीए की टीम द्वारा बना के लाके सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को दिखाई गई तो इस टेबल के कहीं मायने नहीं थे कि कोई वन रैंक वन पेंशन 3 की टेबल हो। इसके बाद ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई और सीजीडीए और पीसीडीए को कहा गया इस टेबल को मजाक मत समझो और सही टेबल जारी करो। इसके बाद पीसीडीए और सीजीडीए की टीम ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया और अब खबर आ रही है कि जो 2023 का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया जाएगा उस एवरेज की जगह पर कोई नया फॉर्मूला आने वाला है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह नया फॉर्मूला कौन सा है। जब 1 जुलाई 14 से 1 जुलाई 19 से ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 लागू हुई तो उसका जो पॉलिसी लेटर था उसमें लिखा गया कि हमेशा जो वन रैंक वन पेंशन मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालने के बाद ही फिक्स करी जाएगी और वो पेंशन पास्ट पेंशनर्स को पास की जाएगी और जिनकी पेंशन उस एवरेज से ज़्यादा है उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब समय आ चुका है और खबर आई है कि ओआरओपी 3 में नया फॉर्मूला लगेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। देखिए, ओआरओपी 3 विथ न्यू फॉर्मूला। 3 जुलाई को एमओडी ने पीसीडीए की गलत टेबल को कर दिया रिजेक्ट और नए फॉर्मूले के साथ बनी नई टेबल सिपाही से ऑनररी कैप्टन तक। अब इस टेबल से 32 लाख पेंशनर्स की बढ़ेगी ओआरओपी 3। दोस्तों, ये ओआरओपी 3 की नए फॉर्मूले के साथ टेबल है। इस टेबल को समझने से पहले आप देखें, एक बड़ी खबर आई है, गुड न्यूज़। 32 लाख पूर्व सैनिकों की ओआरओपी 3 में बढ़ेगी पेंशन। रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम। रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन 3 के तहत पेंशन बढ़ोतरी के लिए नया फॉर्मूला सुझाया है और इसी नए फॉर्मूले के साथ अभी आपने जो टेबल देखी है जिसको आगे हम समझेंगे, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए इस टेबल को भेज भी दिया गया है। 30 लाख रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। बजट सत्र में या उससे पहले इसकी घोषणा हो सकती है। वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा शुरू हो चुकी है। जुलाई 2024 से इस रिवीजन को लागू होना था, लेकिन अब इसकी तारीख निकल चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने इस संदर्भ में एक नया फॉर्मूला सुझाया है जो पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकता है। अब रक्षा मंत्रालय का नया फॉर्मूला है। द ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने ओआरओपी 3 के रिवीजन पर विचार किया है और एक फॉर्मूला सुझाया है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इस फॉर्मूले का उद्देश्य 30 लाख से अधिक रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाना है। ये फॉर्मूला प्रधानमंत्री की मीटिंग में रखा जाएगा और इसके बारे में घोषणा बजट सत्र में या उससे पहले की जा सकती है। एमओडी द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि अभी तक इस फॉर्मूले का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये संभावना है कि 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश होने वाले बजट में या उससे पहले इसकी घोषणा हो सकती है। ये खबर बजट सत्र से पहले आना अच्छा संकेत है। ओआरओपी 3 के तहत पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। ये कदम पेंशनर्स के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगा। रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम के रिवीजन का सुझाव दिया है जिससे 30 लाख रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ होगा और ये फॉर्मूला केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे कि यह फॉर्मूला कौन सा है और इसके तहत पेंशन बढ़ोतरी की पूरी संभावना है, जिससे अब पेंशनर्स को उम्मीद जगी है कि इससे पहले की जो पेंशन विसंगतियां हैं वो हो सकता है कि नए फॉर्मूला आने के बाद वो विसंगतियां भी दूर हो जाए। दोस्तों, ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए अब हम सीधा चलते हैं उस नए फॉर्मूले के आधार पर बनी ओआरओपी 3 टेबल को समझते हैं। दोस्तों देखें, ये है नई टेबल ओआरओपी 3 की
OROP3 पेंशन रिवीजन टेबल वाई ग्रुप कैटेगरी फ्रॉम 1 जुलाई 2024 सिपाही टू ऑनरेरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, यानी सिपाही से लेके ऑनरेरी नायब सूबेदार तक की ये टेबल है, जिसमें आप देखें सबसे पहले रैंक दी हुई है और उसके साथ जो इक्विवेलेंट सर्विस है एयरफोर्स की और नेवी की उसको दिया गया है और जो क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पे दिखाया गया है। अब OROP2 में जो मिनिमम बेसिक जो 30 जून 2024 तक है उसको यहाँ पे लिया गया है। जो प्री 1 जनवरी 2006 है उनकी पहले पेंशन दिखाई गई है और उसके बाद पोस्ट 1 जनवरी 2006 है उसकी पेंशन यहाँ पे दिखाई गई। यानी इस पेंशन कैटेगरी को नए फॉर्मूले के आधार पर दो अलग अलग ब्रैकेट में बांट दिया गया है। एक है प्री 2006 और दूसरा है पोस्ट 2006। अब OROP3 में 1 जुलाई 2024 से जो मिनिमम बेसिक एक्सपेक्टेड है प्री 2006 का और पोस्ट 2006 का वो यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले सिपाही, एयरमैन और सीमैन की बात करें 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस की, तो OROP2 में मिनिमम बेसिक 18,807 रुपये प्री 2006 की और 20,450 पोस्ट 2006 की, और ये OROP3 में बढ़ के प्री 2006 की 20,700 और पोस्ट 2006 की 21,970 रुपये हो सकती है। MSCP हवलदार एंड इक्विवेलेंट की 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में प्री 2006 की OROP2 में पेंशन 21,107 और पोस्ट 2006 की 21,782। OROP3 में आते आते प्री 2006 की 22,350 और पोस्ट 2006 की 23,050 रुपये हो सकती है। नाइक एंड इक्विवेलेंट की बात करें 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो OROP2 में जहाँ पे प्री 2006 की 20,107 तो OROP3 में आते आते 21,782 हो सकती है, और OROP2 में पोस्ट 2006 की 21,500 तो ये OROP3 में आते आते 22,175 हो सकती है। इस टेबल के अनुसार नाइक एंड इक्विवेलेंट 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस की OROP2 में प्री 2006 की 21,244 तो OROP3 में 22,350 और 22,075 पोस्ट 2006 की OROP2 में, तो OROP3 में पोस्ट 2006 की 23,250 यहाँ पे पेंशन दिखाई गई है। बात करें हवलदार एंड इक्विवेलेंट की 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो पहले प्री 2006 की OROP2 में पेंशन 21,075 तो OROP3 में 22,300, फिर पोस्ट 2006 की OROP2 में 21,782 तो OROP3 में 23,050। हवलदार एंड इक्विवेलेंट की 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस में बात करें तो OROP2 में प्री 2006 की 20,107 और OROP3 में 21,450। वहीं पे पोस्ट 2006 की OROP2 में 21,875 तो OROP3 में 23,400। हवलदार एंड इक्विवेलेंट की 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में आप यहाँ पे देखें तो प्री 2006 की OROP2 में 22,257 तो OROP3 में 23,600, पोस्ट 2006 की 23,350 तो OROP3 में 24,500। हवलदार ऑनरेरी नायब सूबेदार की बात करें 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो प्री 2006 की OROP2 में 22,872 रुपये तो OROP3 में 24,275 और पोस्ट 2006 की बात करें OROP2 में 23,750 तो OROP3 में आते आते ये हो जाएगी 25,050। दोस्तों ये है टेबल। अब इस टेबल को देखने के बाद आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि ये टेबल में जो आंकड़े लिए गए हैं वो कहाँ से लिए हुए हैं, कहाँ प्री 2006 की बात कही गई है, कहाँ पोस्ट 2006 की बात कही गई है। दोस्तों इन आंकड़ों का जो आधार है, बेस है, वो भी इस टेबल के साथ आना चाहिए ताकि जो प्री और पोस्ट का यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन किया जा रहा है, दो अलग अलग
आंकड़े लिए जा रहे हैं, उन आंकड़ों का जो आधार है कि ये आंकड़े कब ऐसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने या रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तरीके से ये टेबल जारी होनी चाहिए। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ये बढ़ोतरी हर रैंक वाइज और क्वालिफाइंग सर्विस वाइज आप देखेंगे तो अप्रोक्स 1500 रुपये की यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई हुई है। इसी प्रकार आप पोस्ट 2006 की देखेंगे तो ये भी इतनी ही बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई गई है। तो बाकी आंकड़े भी आप देख सकते हैं इसमें कि रैंक वाइज और क्वालिफाइंग सर्विस वाइज जो बढ़ोतरी है वो अनुमानित 1500 से लेके 2000 रुपये तक यहाँ पे दिखाई गई है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रक्षा मंत्रालय ने इस टेबल के अनुसार ही OROP 3 को रिवाइज करने के लिए आदेश दिया है? क्या रक्षा मंत्रालय इसी टेबल को मानने जा रहा है और इस टेबल में जो आंकड़े दिए हुए हैं वो आंकड़े क्या सही है? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें। और साथियों आप ये भी बताएं कि क्या MOD 2023 का एवरेज लेके OROP 3 की टेबल जारी करेगा या फिर यहाँ पे जैसे फॉर्मूला दिखाया गया है कि प्री और पोस्ट 2006 के अनुसार यहाँ पे जो न्यू फॉर्मूला है उसके मुताबिक पेंशन टेबल जारी की जाएगी। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को आप शेयर करें।